एक बार फिर से आप लोग का मेरे YouTube चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में स्वागत है। और आज हम लोग जो है एरर चेकिंग के बारे में पढ़ेंगे या एरर डिटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम एक इंफॉर्मेशन को, कोई भी मैसेज को जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजते हैं, तो अदर एंड पे जो एरर जो पहुंच रहा है डेटा, मतलब दूसरे एंड पे जो रिसीवर पे जो हमारा डेटा पहुंच रहा है उसमें कहीं कोई एरर एरर तो नहीं है, उसमें कोई करेक्शन तो नहीं हो गया है। तो इस चीज की को डिटेक्ट करने के लिए कि एरर चेकिंग करने के लिए यह आज का वीडियो हमारे लिए, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा एरर चेकिंग का बहुत मैथमेटिकल प्रोसेस भी होता है, तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग इस प्रोसेस को पूरे देखेंगे। और इसमें सबसे पहले जैसे आप मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन एक जगह एक आप कोई भेज रहे हैं, कोई मेल कर रहे हैं या कोई एक नेटवर्क से कोई दूसरे नेटवर्क पर कोई इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा और अगर अदर एंड पे जो जा रहा है तो उसका उसकी उसकी आइडेंटिटी क्या है, क्या वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है या कुछ जो भी है, वो सारे प्रोसेस को हमको इसमें देखना है, ठीक है। तो while transmitting data over network, some error may occur and data may get corrupted. That is, if the sender is trying to send a data in binary form as 101101111 and the data received by the receiver as 101101011, इफ यू लुक केयरफुली देन देखेंगे जब हमने बोला कि अगर इंफॉर्मेशन एक भेजा जा रही है जिसका नाम जो इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं 101101111 ट्रिपल वन है लास्ट में, लेकिन जब अदर रिसीवर एंड पे जा रहा है तो वो इंफॉर्मेशन हो जा रही है 1011010 हो जा रहा है, 101 हो जा रहा है, यानी ट्रिपल वन की जगह पे 101 आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरर आ गया। तो इसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, एरर डिटेक्शन कैसे करेंगे, इस पूरे प्रोसेस के बारे में देखना है। इफ वी लुक केयरफुली, अ बिट, सेकेंड बिट फ्रॉम द राइट हैज चेंज, दिस मीन्स दैट indicated data has not reached the receiver node and hence इट्स एन एरर हो जाता है। तो एक एरर यहाँ पे क्या हो जाता है, एरर डिटेक्ट हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई, आप बहुत जगह इस चीज को देखे होंगे कि अगर हम बोल कुछ रहे हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन कुछ पहुंच रहा है, तो उसको इरेक्शन एरर, उसको चेकिंग कैसे करेंगे, कैसे उस एरर को देखेंगे, इस सारी बातों को इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब इस तरह से जो नेटवर्क पे एरर आते हैं या कोई जो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट में जो एरर आते हैं उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो एरर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। एरर फाइंडिंग मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम एक जगह से दूसरे जगह को भेज रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन कैसे भेज रहे हैं, सही भेज रहे हैं कि गलत भेज रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो द एरर्स कैन बी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। बेसिकली कितने टाइप्स के एरर होते हैं, 3 टाइप्स के एरर होते हैं। और इन तीनों टाइप का जो एरर है, इन तीनों टाइप को हम मैथमेटिकल फॉर्म में समझेंगे और इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। इसका हमने अभी आगे आपको एक नोट्स भी दिखाएंगे, हम उसमें हम सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे कैसे ये सब पूरा होगा, ठीक है। तो जो बेसिकली 3 टाइप के एरर होते हैं, पहला जो एरर होता है दैट इज सिंगल बिट एरर, यानी सिंगल बिट एरर होता है। सिंगल बिट एरर का मतलब कि जो एरर सिर्फ एक बिट पे आ रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंगल बिट एरर, ठीक। इफ ओनली वन बिट ऑफ द ट्रांसमिटेड डेटा गॉट चेंज फ्रॉम 1 to 0 और फ्रॉम 0 to 1, ठीक। अब हम जानते हैं कि जो भी कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो इस नाते जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो या तो 0-1 के फॉर्म में ही होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो बाइनरी डिजिट में ही होगा, 0-1 के फॉर्म में। तो जो चेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा या तो 0 से 1 हो जाएगा या 1 से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वही वो कह रहा है सिंगल बिट एरर में क्या होता है, जो पहला टाइप है सिंगल बिट एरर, इफ ओनली वन बिट ऑफ द ट्रांसमिटेड डेटा गॉट चेंज फ्रॉम 1 to 0 और फ्रॉम 0 to 1, वो या तो 1 से 0 होगा या तो क्या होगा 0 से 0 to 1 हो जाएगा। दूसरा जो टाइप आता है मल्टीपल बिट एरर, यानी मल्टीपल बिट मतलब कि एक से ज्यादा जगह पे जब अगर एरर आ जा रहा है, यानी जो डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उस ट्रांसमिशन में एक से ज्यादा एरर है, एक बिट से या 2 बिट या 3 बिट से ज्यादा का जब एरर आता है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल बिट एरर, ठीक। If 2 or more non-consecutive bits in data got changed from 0 to 1 or from 1 to 0. Consecutive का मतलब
इसमें कह रहा है नॉन कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, और नॉन कंजिक्यूटिव मतलब जो लगातार नहीं है, और एक दो बिट दो या दो से ज्यादा बिट अगर नॉन कंजिक्यूटिव जो है वो चेंज हो गए हैं, या तो 0 से 1 हो गए या 1 की जगह पे 0 हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल बिट एरर होता है। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है burst error. Burst error means the if two or more consecutive bit in data got changed from 0 to 1 or from 1 to 0. ठीक है, अब टू और मोर कंजिक्यूटिव, अब इसमें कंजिक्यूटिव कह रहा है मतलब लगातार अगर 2 या 3 बिट जो हैं वो चेंज हो गए। यानी मल्टीपल वाले में क्या था, नॉन कंजिक्यूटिव था, मतलब कुछ दूरी कुछ बिट को छोड़ करके अगर वो चेंज हो जा रहा है 1 से 0 या 0 से 1 हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल बिट एरर। और इसमें क्या है कि इसमें लगातार अगर 2 या 2 से अधिक बिट जो है चेंज हो गए हैं 1 से 0 या 0 से 1 के फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं बर्स्ट एरर। ठीक, टू अवॉइड सच एरर इन ट्रांसमिशन सम एरर डिटेक्शंस और एरर चेकिंग मेथड्स आर used in computer networks and that ensure if the received packet is error free or not. Hence we are going to talk about some common error checking methods in network. क्लियर है? तो यानी इसमें कह रहा है कि इसमें जो हम लोग मेथड्स को इंश्योर करेंगे कि जो हमारा डेटा रिसीव हो रहा है, जो भी डेटा हमारा रिसीव होगा वो एरर फ्री होगा कि नहीं होगा, इस प्रोसेस को पूरा देखना है। यानी एरर फ्री या एरर वाला ही डेटा हमको चेक करना है कि जो डेटा है वो उसमें हमारे एरर है कि नहीं है, या एरर फ्री है कि नहीं है, तो इस पूरे प्रोसेस को देखना है। ठीक, अब आगे देखते हैं सिंगल डायमेंशनल, जो पहला होता है सिंगल बिट एरर होता है, सिंगल बिट एरर, या इसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग बोला जाता है, सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग जो पहला टाइप है। ठीक है, तो अब पैरिटी का मतलब क्या होता है, प्रियोरिटी से बना हुआ है पैरिटी मीन्स होता है कि जो स्पेसिफिक जो बिट होता है, सिंगल डायमेंशनल मतलब एक सिंगल रो में, सिंगल डायमेंशनल आप जानते भी हैं, सिंगल डायमेंशनल का मतलब 1D का मतलब जैसे आप लोगों ने लिस्ट में पढ़ा होगा, लिस्ट में 1 डायमेंशनल एरे होता है। 1 डायमेंशनल एरे का मतलब एक सिंगल रोज होती है, सिर्फ एक सिंगल क्या होगी, रोज होगी। तो सिंगल डायमेंशनल एरे में पैरिटी चेकिंग में क्या होता है कि सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग में सिर्फ एक बिट को, ओनली 1 बिट को चेक किया जाता है कि एक बिट में अगर कोई एरर है तो इसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। अगर सिर्फ एक बिट का एरर है तो उसको सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग बोलते हैं। अब उसमें देखते हैं सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग में क्या होता है। अब सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग में देखिए लिखा है हमने, द पैरिटी रिफर टू एन एडिशनल बिट एडेड टू एक्चुअल डेटा। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग में क्या होता है कि एक हम एक जो 1 ऐड कर देते हैं, एक बिट ऐड करते हैं, बिट एडेड टू अ एक्चुअल डेटा, हम 1 ऐड कर देते हैं एक्चुअल डेटा में। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग द टू सैंपल डेटा यूजिंग एज 10, आपको दिख भी रहा होगा 10110101 एंड 11001011। ठीक, अब ये जो दो नंबर हैं, बाइनरी डिजिट के नंबर हैं, इनको हम कैसे यूज करेंगे इसी के बारे में देखना है। ठीक है, अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि यानी इसका मतलब क्या है कि जो सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग होता है उसमें हम जो भी नंबर होगा, यानी ये जो नंबर दिए हुए हैं इन दोनों नंबर में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक, अब देखिए उसको 1 को कैसे ऐड करते हैं, इसका कुछ रूल है, उस रूल को जो है समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे अगर बिफोर लिखा है, बिफोर ट्रांसमिशन एट द सेंडर नोड हो गया, यानी अगर ट्रांसमिशन के पहले जो सेंडर नोड होता है, यानी जो भेजने वाला जो नोड होता है, उस पर क्या क्या करते हैं। ठीक, तो पहला काम करते हैं, द नंबर ऑफ वंस इज काउंटेड इन द एक्चुअल डेटा यूनिट। हम नंबर ऑफ वंस को क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। अब देखिए इन 10110111, ठीक, अब इसमें नंबर ऑफ वंस को हम काउंट करेंगे जब, तो नंबर ऑफ वंस को जब काउंट करते हैं तो 1 एक बार, 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ वंस जो है वो कितना है, 6 है। तो 6 का मतलब हो गया नंबर ऑफ वंस इज 6 विच इज एन इवन नंबर। जो नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन नंबर है। इसी तरह से
in 11001011 द नंबर ऑफ वंस इज 5। अब इस कोड में, बाइनरी डिजिट में, जो नंबर ऑफ वंस है वो कितना है? 5 है। और 5 का मतलब क्या होता है? वो ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर हो गया, विच इज ऑड नंबर। यानी पहले वाले डिजिट में हमारा इवन नंबर होगा, पहले वाले बाइनरी डिजिट में हमारा इवन नंबर है, नंबर ऑफ वंस, और दूसरे वाले बाइनरी डिजिट में जो नंबर ऑफ वंस है वो ऑड है। यानी 5 है, पहले वाले में 6 है, दूसरे वाले में कितना है? 5 है। तो इस बेसिस पे इवन और ऑड का हो गया। ठीक, अब करते क्या है, बिफोर ट्रांसमिशन के पहले हम क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं। एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देंगे, वो एक्स्ट्रा बिट या तो 0 होगा, आइदर 0 और 1। तो देखिए सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ऐड एन एक्स्ट्रा बिट आइदर 0 और 1 कॉल्ड द पैरिटी बिट टू अ एक्चुअल डेटा। हम जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरिटी बिट बोलते हैं, एक्चुअल डेटा में हम ऐड कर देते हैं, सो दैट द नंबर ऑफ वंस अलोंग विद द एक्स्ट्रा बिट बिकम इवन और रिमेन्स इवन हो गया। यानी जो एक्स्ट्रा बिट होता है वो तो या तो इवन होगा या इवन को ही हम रखते हैं। दैट इज फॉर एड ऑड नंबर्स ऑफ वंस एडेड 1। अगर ऑड नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अगर हमारा नंबर ऑफ वंस किस में आ रहा है? ऑड में आ रहा है। तो नंबर ऑफ वंस अगर ऑड में आ रहा है तो हम क्या ऐड करते हैं? वंस 1 ऐड करेंगे, ऐड 1 एज द प्रायोरिटी बिट। ठीक, एंड फॉर एवरी नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ वंस ऐड 0 टू द प्रायोरिटी बिट। और अगर हमारा नंबर ऑफ वंस जो होता है वो इवन में आता है तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रायोरिटी बिट के लिए हम नंबर ऑफ पैरिटी बिट में हम क्या करते हैं? जीरो है। पैरिटी बिट का मतलब जो लास्ट वाला डिजिट होता है या तो 1 होगा। 1 किसके लिए होगा? अगर नंबर ऑफ वंस हमारा क्या है? ऑड में है। तो नंबर ऑफ वंस अगर ऑड होगा तो हम 1 ऐड कर देते हैं, और नंबर ऑफ वंस अगर हमारा क्या होता है? इवन होता है तो हम 0 ऐड कर देते हैं। कहाँ? पैरिटी बिट, यानी जो बॉक्स लास्ट में जो एक्स्ट्रा बॉक्स होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारा जो डिजिट है वो कितने डिजिट का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का है। यानी जो 9वां डिजिट बनेगा वही हमारा क्या होगा? पैरिटी डिजिट होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक रूल दिया हुआ है, ऑड नंबर ऑफ वंस। अगर हमारा नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो हम क्या ऐड कर देंगे? ऐड 1 एज द पैरिटी बिट। ठीक, और अगर इवन नंबर ऑफ वंस है, यानी जो नंबर ऑफ वंस है अगर वो इवन के फॉर्म में आ रहा है, इवन है, तो ऐड 0 एज अ पैरिटी बिट। तो हम 0 ऐड कर देते हैं पैरिटी बिट में। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, तो अब देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया, ये जो 2 एग्जाम्पल ऊपर से लिए गए थे, इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे बिट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो आप देखें, जब हम इसका डिजिट हमने 8 डिजिट निकाला था तो 8 डिजिट बॉक्सेस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट बना लिया, और एक बॉक्स एक्स्ट्रा बना लिया जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरिटी बिट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें होगा क्या कि जब हम इसको रखते हैं तो नंबर ऑफ वंस काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हमारा क्या है? इवन है। तो इवन के हिसाब से जो इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ वंस है, तो ऐड 0 एट द पैरिटी बिट। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया है? 0। ठीक, और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है, ऑड 1 1 2 3 4 5 है, यानी ऑड है, तो यानी पैरिटी बिट में हमने वंस का ऐड कर दिया। ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, ये बिफोर ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन के क्या हो रहा है? पहले हो रहा है। यानी ट्रांसमिशन के पहले हमने यहाँ पे इस तरह से ऐड कर दिया, मेक इट इवन 1 ऐड, इस तरह से कर दिया। अब द डेटा इज नाउ ट्रांसमिटेड अलोंग विद द पैरिटी बिट। अब ये जो हमने ये क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन करके पैरिटी बिट अगर इवन है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा 8 ही डिजिट का वो हो, जो भी बाइनरी डिजिट हो वो 8 ही डिजिट का हो, 8 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप जितना भी डिजिट होगा, चाहे वो 9 डिजिट हो चाहे 10 डिजिट हो, अगर 10 डिजिट होता है तो एक पैरिटी बिट उसमें ऐड हो जाता है। और पैरिटी बिट हमेशा कहाँ? राइट साइड में होगा, राइट मोस्ट में पोजिशन पे होता है हमेशा। और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो 1 ऐड करेंगे, और इवन नंबर ऑफ वंस है तो 0 ऐड कर देंगे। ये रूल है, इसलिए देखिए हमने इसको बॉक्स में लिखा है, एकदम याद कर लीजिए ध्यान से इसको। और ये सब सारा जो होता है वो सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अब द डेटा इज नाउ ट्रांसमिटेड, इसके बाद इसको पैरिटी ऐड करके हम डेटा को क्या कर देते हैं? ट्रांसमिट कर देते हैं। अब देखिए, आफ्टर ट्रांसमिशन एट द रिसीवर एंड्स, रिसीवर नोड। अब रिसीवर नोड पे क्या होता है? थर्ड स्टेप हमारा होता है। यानी इसके पहले जो स्टेप था, आप देखिए हमने 2 स्टेप किया है। पहला स्टेप किया है ये वाला, ये नंबर ऑफ वंस
काउंटेड इन द। दूसरा स्टेप किया, ऐड वन एक्स्ट्रा बिट्स, एक्स्ट्रा पेराइटी बिट जो है ऐड कर दिया। तीसरे स्टेप में, तीसरा स्टेप जो होता है वो हमारा आता है जहां पे हम डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मतलब जहां पर रिसीवर एंड पे क्या हो रहा है आफ्टर ट्रांसमिशन एट द रिसीवर नोड, रिसीविंग नोड जो करता है। फ्रॉम द रिसीव डेटा from the received data excluding the priority bit, excluding किया जाता है, excluding मतलब निकाला जाता है, exclude किया जाता है, excluding the priority bit, once again the determine the priority bit using the same process होता है, ठीक है। that is by calculating the number of ones in received data and the compare it with the received priority bit हो गया, ठीक है। if the received priority bit matches with the calculated priority bit, data is considered at the corrected, otherwise the received data unit is considered as corrupted data and hence rejected, say say the received data is like इतना and इतना, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर जो डेटा ट्रांसमिट होके आया है, जो रिसीवर एंड पे जो डेटा ट्रांसमिट होके आ गया है, अगर डेटा जो ट्रांसमिट होके आ गया है रिसीवर एंड पे, अगर ये, तो इसी तरह से अब इसमें से जब हम डेटा को निकाल लेते हैं, एक्सक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें एक एग्जांपल एक्सक्लूड कर लेते हैं रिसीविंग डेटा को, और एक्सक्लूडिंग करने के बाद प्रियोरिटी बिट को चेक किया जाता है, ठीक है। और प्रियोरिटी बिट को चेक करने के बाद फिर उसके बाद आगे उसमें देखा जाता है बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ वंस इन रिसीविंग डेटा एंड कंपेयर इट विद द रिसीव्ड प्रियोरिटी बिट। हम रिसीव प्रियोरिटी बिट के हिसाब से चेक करते हैं। इफ द रिसीविंग प्रियोरिटी बिट मैचेस विद द करेक्टेड प्रियोरिटी बिट, अगर कैलकुलेटेड प्रियोरिटी बिट से मैच करता है तो डेटा इज कंसीडर्ड एज करेक्टेड होता है, उसको हम करेक्टेड की तरह जानते हैं। अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, करप्टेड डेटा बोलते हैं, और उसको फिर रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लिया जा रहा है 101001111 और उसमें एंड 11001011 है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ रहे हैं हम लोग। अब देखिए आप इधर, अब देखिए फ्रॉम द रिसीव्ड डेटा यूनिट 101001111 recalculating the priority bit from the data unit part only, सिर्फ हम डेटा यूनिट पार्ट ओनली को करते हैं। एक्सक्लूडिंग द रिसीव्ड प्रियोरिटी बिट, हम एक्सक्लूड कर लेते हैं रिसीव प्रियोरिटी बिट को। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ वंस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और रिसीव प्रियोरिटी बिट हमारा 0 है यहाँ पे, तो 0 है, इसका मतलब हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो नंबर होगा, हम लोग इस रूल के हिसाब से देखेंगे। रूल के हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि ऑड नंबर ऑफ वंस अगर रहता है तो 1 ऐड होता है, और इवन नंबर ऑफ वंस होता है तो क्या ऐड होता है, 0 ऐड होता है। तो इस बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं, हम जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, तो 0 का मतलब कौन सी प्रियोरिटी होगी, यानी इसमें इसका मतलब 0 का मतलब नंबर ऑफ वंस हमारा किस में होगा, इवन में होगा। तो नंबर ऑफ वंस जब इवन में होगा, और इवन में होना चाहिए नंबर ऑफ वंस, तो अब इसको काउंट करते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, यानी 5 है, यानी 5 का मतलब क्या हो गया, ऑड हो गया। तो ऑड का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, 0 है। इसका मतलब जो डेटा हमारा रिसीव हुआ है वो हमारा गलत इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ वंस इज रिसीव डेटा यूनिट इज इक्वल टू 5, दैट इज ऑड, मीनिंग दैट द प्रियोरिटी बिट शुड बी 1, ठीक, होना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, 0 है। तो फिर से इसके बाद क्या होगा, रिसीव प्रियोरिटी बिट एंड कैलकुलेटेड प्रियोरिटी बिट डू नॉट मैच। जो रिसीव प्रियोरिटी बिट है और जो कैलकुलेटेड प्रियोरिटी बिट है, यानी इसका मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है इसको देख करके, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, प्रियोरिटी बिट डू नॉट मैच, हेंस एरर, यानी यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट दिस रिसीव डेटा यूनिट, रिजेक्ट दिस रिसीव डेटा यूनिट, हम इस डेटा यूनिट को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्लियर। इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से, यानी इसका मतलब क्या है कि इस चीज में हम लोगों ने ये समझा
कि जो ये जो मैसेज जब रिसीव हो रहा है तो इसमें क्या करते हैं कि रिसीव प्रायोरिटी बिट है, यहाँ पे ये 0 है, और यहाँ पे मैसेज जो है, मैसेज जो आया है इसके इसमें नंबर ऑफ वंस को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ वंस जो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ वन यहाँ पे कितना मिल रहा है, नंबर ऑफ वन जो है 5 मिल रहा है। तो 5 हमारा ऑड होता है। ऑड का मतलब हमको क्या होता है, ऑड का मतलब ये होता है कि ऑड नंबर ऑफ वंस, यानी यहाँ पे प्रायोरिटी बिट क्या होगी, 1 होगी, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी बिट हमारा क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हमारा डेटा जो है, जो जो कैलकुलेटिंग जो किया गया है, जो रिसीव प्रायोरिटी बिट है और जो कैलकुलेटेड प्रायोरिटी बिट है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इसका मतलब ये हमारा डेटा सही है नहीं, और यहाँ पे इसको एरर है डेटा में, और इसको हम तुरंत क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से जब दूसरे एंड पे दूसरा जब आता है हमारा, हमने एग्जांपल देखा है यहाँ पे, सिमिलरली फॉर अदर रिसीव डेटा 11001011 recalculating the priority bit from the data unit part excluding the receive priority bit, यानी इस ये जो priority bit है, receive priority bit है, इसको exclude कर देते हैं। अब यही प्रोसेस फिर वो करते हैं, तो हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं, तो देखते हैं नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ वंस हमारा क्या है, 5 है, यानी 5 का मतलब हो गया ऑड। इसका मतलब प्रायोरिटी बिट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यानी टोटल नंबर ऑफ वंस इन रिसीव डेटा यूनिट इज 5, दैट इज द ऑड मीनिंग्स दैट द प्रायोरिटी बिट शुड बी 1। ठीक, तो रिसीव प्रायोरिटी बिट एंड कैलकुलेटेड प्रायोरिटी बिट मैच, हेंस नो एरर एक्सेप्टेड दिस रिसीव डेटा यूनिट। तो इस तरह से सिंगल बिट की हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या मतलब हमारा जो डेटा रिसीव हो रहा है वो एरर फ्री है, सही है कि गलत है। इस तरह से हम पूरा उसको चेक कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल से पूरा अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे जैसे कह रहा है कि सिंस दिस प्रायोरिटी चेकिंग इज बेस्ड ऑन मेकिंग द नंबर ऑफ बिट्स इज इवन, इट इज इवन प्रायोरिटी चेकिंग, यानी अगर नंबर ऑफ बिट्स हमारा इवन में है तो इसको बोलते हैं इवन प्रायोरिटी चेकिंग। देयर इज ऑड प्रायोरिटी चेकिंग टेक्निक आल्सो वेरी सिमिलर टू दिस, यानी ऑड प्रायोरिटी चेकिंग की जो टेक्निक है वो भी क्या है, इसी तरह से चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ इवेंट्स प्रायोरिटी भी चेक कर सकते हैं, इसी तरह से ऑड प्रायोरिटी को भी चेक कर सकते हैं। The only difference is that the priority is calculated to make the number of bits odd होता है। ठीक है, for priority checking technique the sender and receiver nodes already agree upon which technique even or odd priority will be used for error checking, यानी इसमें उन दोनों के बीच में एक टाई अप होता है कि कौन सी प्रायोरिटी देखनी है, नंबर ऑफ इवन का और नंबर ऑफ ऑड्स का। ठीक, इसी तरह से अब आगे इसमें जब हम लोग जो देख रहे हैं, यानी हम लोग ने देख लिया कि जो प्रायोरिटी चेकिंग का प्रोसेस है वो 3 तरीके से है। सिंगल डायमेंशनल प्रायोरिटी चेकिंग में पहला जो होता है, ये यहाँ पे वन ऐड इवन और या ऑड कर देते हैं, उसको ऑड देख लेते हैं नंबर ऑफ वंस के बेसिस पे। फिर 1 एडिशनल बिट हम प्रायोरिटी बिट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर हमने 0 कर दिया तो हियर 0 प्रायोरिटी बिट एडेड बिकॉज नंबर ऑफ वंस इज इवन, और अगर हमने 1 ऐड कर दिया हियर द हियर 1 प्रायोरिटी बिट इज एडेड बिकॉज नंबर ऑफ वंस वाज ऑड टू द मेक इट इवन, 1 इज एडेड होता है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, आप जब इसके दोनों प्रायोरिटी हमने भेज दिया प्रायोरिटी चेकिंग के बाद, फिर रिसीवर एंड पे हम इसको फिर से रिकैलकुलेट किया जाता है, प्रायोरिटी को देखा जाता है। ठीक, अब ये आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ गया सिंगल डायमेंशनल प्रायोरिटी चेकिंग कैसे होता है, यानी 3 स्टेप होते हैं इसमें। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि पहला जो एडवांटेज होता है, द सिंगल डायमेंशन इट इज सिंपल मैकेनिज्म विच इज इजी टू इम्प्लीमेंट। ये बहुत ही सिंपल इसका जो है मैकेनिज्म होता है और इजीली हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा है इट इज an inexpensive technique for detecting the error in the data transmission। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसके थ्रू हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, इजी डिटेक्शन का टेक्निक है। ठीक, अब इसका जो है ड्रॉबैक्स क्या है, पहला ड्रॉबैक ये है कि इट कैन डिटेक्ट ओनली सिंगल बिट एरर विच ऑकर रियरली, ये सिर्फ एक बिट के एरर को फाइंड कर सकता है जो बहुत ही कम मिलता है, यानी बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है। इसी तरह से इफ इन द डेटा
if in the data transmitted 2 bits get interchanged, then even through the data gets affected, but the priority bit will remain correct. In such cases this technique cannot detect the error. अगर दो priority bit ऑटोमेटिकली क्या हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं, एक दूसरे से बदल गए हैं, तो ये उस चीज को ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी ये डिटेक्शन इसका नहीं कर पाता है। जैसे इस डायग्राम में आप लोग देखते होंगे, जैसे देखेंगे जब यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि ये 1 है, ये 1 1। अब यहाँ पे ये ट्रांसमिट हुआ, और जब रिसीवर एंड पे क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों के प्रियोरिटी तो सेम है, प्रियोरिटी बिट तो दोनों का सेम है, लेकिन ये दोनों डिजिट आपस में इंटरचेंज हो गया, यानी नंबर ऑफ वंस तो सेम आएगा, लेकिन इन ये जो डिजिट्स हैं वो आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ जाएगा। since receive priority bit and calculated priority bit matches, it will reported no error, but it is actually an error because there are 2 digits are interchange। ठीक है, ये 2 डिजिट्स आपस में क्या हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ चुका है, एरर आ चुका है। तो ये फर्स्ट हो गया पैराइटी, फर्स्ट सिंगल डायमेंशनल पैराइटी चेकिंग स्कीम। अब इसके बाद अब हम लोग आगे और देखते हैं। सेकंड है